हाँ जी, तो वेलकम बैक। माय नेम इज धीरज शर्मा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आप इस केस को कहां से देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी जगह का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं आज के केस के बारे में। तो इस केस के लिए मैं धीरज शर्मा आपको लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुसैनपुरा नाम की एक जगह थी। उसी हुसैनपुरा में एक परिवार रहता था। परिवार का जो मुखिया था वो एक टीचर था। उनकी जो पत्नी थी वो एक हॉस्पिटल में काम किया करती थी। उनके 2-3 बच्चे थे। बड़ी बेटी ने 12th पास किया हुआ था और उनके 2 बच्चे छोटे थे। उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वो अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहे थे। उनके बच्चे पढ़ाई भी बड़ी ईमानदारी से कर रहे थे। हर दिन की तरह 10 नवंबर 2022 को भी वो अपने घर से तैयार होकर अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं। लेकिन फिर दोपहर के 2 बजे के आसपास उनके घर से उनकी बेटी फोन करती है और फोन की आवाज सुनकर वो पूरी तरह से चकरा जाते हैं। जैसे ही वो अपने घर में आकर देखते हैं तो उनकी आंखें फट जाती हैं। उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है और उनके पैर पूरी तरह से सुन्न पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके सामने उनकी बड़ी बेटी जिसने 12th पास किया हुआ था उसकी लाश पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। जिस कमरे में वो थी उस कमरे की बेडशीट पूरी तरह से खून में सनी हुई थी। उस कमरे के सोफे, पूरा बेड, यहाँ तक कि जीने पर भी खून की छींटें पड़ी हुई थी। इस मंजर को देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो रोना शुरू कर देते हैं। और उनके रोने की आवाज़ को सुनकर आजू बाजू के गांव वाले बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस वाले वहाँ आने के बाद आजू बाजू के कई सारे लोगों से बातचीत करते हैं। जब पुलिस वाले उस लड़की की लाश को देखते हैं, यानी उसकी डेड बॉडी को देखते हैं, तो शुरुआती दौर में यानी शुरुआती देखने में उन्हें लगता है कि उसके साथ गैंग रेप किया गया है, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट से भी कुछ खून निकल रहा था। कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। अब उस लड़की के पिता से, जो टीचर हैं, उनसे बातचीत की जाती है। उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है? तुम्हारी नज़रों में तुम्हें ऐसा कुछ लगता है कि तुम्हारी लड़की के साथ ये इतना गंदा कारनामा किसी इंसान ने कर दिया होगा? तो वो 2 व्यक्तियों के नाम लेते हैं। गांव के ही 2 लड़कों का नाम लिया जाता है। अब पुलिस वाले उन दोनों लड़कों को पकड़ते हैं, उनसे बहुत अच्छे से सख्ती से बातचीत करते हैं, लेकिन दोनों लड़के मुकर जाते हैं और वो इस बात का पूरा सबूत देते हैं कि उन्होंने इस काम को नहीं करा। 10 नवंबर 2022 को वो लड़के वहां पर थे ही नहीं। अब उस लड़की की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस वालों के लिए इस केस को सुलझाना पूरी तरह से जरूरी बन चुका था। अब पुलिस वाले इस केस को सुलझाने के लिए उस लड़की के मोबाइल को जब्त कर लेते हैं, अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो फ़ोन को खोलने की कोशिश करते हैं तो उस फ़ोन में पैटर्न लॉक लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो फ़ोन नहीं खुल पाता। और उस फ़ोन को तकनीकी अंदाज में खुलवाने में पूरे 2 दिन लगते हैं। 2 दिन के बाद जब वो फ़ोन खुलकर आता है तो पुलिस वाले जब उस फ़ोन को खोलते हैं तो उस फ़ोन के खुलने के साथ साथ एक राज भी खुलता है। और वो राज था, जब उस लड़की के सोशल मीडिया हैंडल्स को खंगाला गया तो उनमें एक लड़के के साथ में कुछ चैट मिली थी। और वो चैट ऐसी थी जो पूरा का पूरा ये इंडिकेट कर रही थी, यानी इस तरफ इशारा कर रही थी कि वो लड़की उस लड़के से बराबर बात किया करती थी। और उस दिन भी 10 नवंबर 2022 को भी उस लड़की की बात उस लड़के से हुई थी। अब कौन था वो लड़का? तो लड़के का नाम है गौतम, जो उन्नाव का ही रहने वाला है। उसकी उम्र है पूरे 25 साल और उसने MA किया हुआ है। असल में वो लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और वो लड़की भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। वो लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। मैथ्स और साइंस पढ़ना उसे बहुत अच्छा लगता था। ये बात लड़की के पिता ने पुलिस वालों को बताई थी। 12th उसने फर्स्ट डिवीजन से पास करी थी और 12th पास करने के बाद वो लड़की अब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, वो भी ऑनलाइन। और उसी पढ़ाई के लिए उसके पिता ने उस लड़की को फ़ोन लेकर दिया था।
अब वो लड़की जब भी उसे समय मिलता था गौतम नाम के इस लड़के से बातचीत किया करती थी। इन दोनों में दोस्ती थी और ये दोस्ती एक प्यार का रूप ले लेती है और ये प्यार बहुत ज्यादा आगे जा चुका था। 10 नवंबर 2022 को जब लड़की की गौतम से बात होती है तो वो गौतम से बताती है कि उसके पिता पढ़ाने जा चुके हैं, उनकी जो माँ है वो अपने हॉस्पिटल में काम के लिए जा चुकी है और उसकी छोटी बहन भी पढ़ाई के लिए स्कूल में जा चुकी है। अब इस बात का फायदा उठाकर कि लड़की के घर में कोई भी नहीं है, गौतम बगैर बताए उस लड़की के घर पर पहुंच जाता है। यानी कि लड़की उसे देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है कि तुम्हें यहां किसने बुला लिया, तुम आखिर यहां पर क्यों आए हो, अगर गांव में किसी ने भी देख लिया तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी और यहां तक कि तुम्हारी पिटाई भी हो सकती है। लेकिन गौतम उसकी एक भी नहीं सुनता और धीरे धीरे उसे थोड़ा फ्रेंडली होने के बाद वो उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। लेकिन वो लड़की इस बात का अपोज करती है, विरोध करती है और उसे अपने से दूर हटा देती है। लेकिन गौतम नहीं हटता और उसको जबरदस्ती उसके ऊपर टूट पड़ता है और देखते ही देखते वो उसके साथ जबरदस्ती करता है और सेक्स करने की कोशिश करता है। जब वो विरोध कर रही थी तो आप उसे सेक्स नहीं कर सकते, अब वो उस लड़की के साथ रेप करना शुरू कर देता है। उस लड़की को दर्द होने लगता है लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। करते करते उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है लेकिन वो उस लड़की की एक भी बात नहीं सुनता। वो उसे रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता। बाद में उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और वो उस बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से बेहोश हो जाती है। तब गौतम डर कर और वहाँ से छटपटा कर तुरंत अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अब वो लड़की अकेले उस कमरे में बंद थी, बेहोश हो चुकी थी। जब वो बेहोशी की हालत से बाहर आती है तो अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से उस रूम से निकलने की कोशिश करती है, जिस चक्कर में वो जीने पर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन उसकी सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं। अब वो खून के एक अंदाज में आप कह लीजिए कि एक जगह पे पड़ी हुई थी जिसके चारों तरफ खून ही खून था। उसकी बेडशीट पर खून था, पूरे कमरे में सोफों के ऊपर भी खून था और जीने तक भी खून जा चुका था। यहां तक कि कमरे की दीवारों तक भी खून था, जिसका यह मतलब है कि उस लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिशें करी होंगी। अब दोपहर के 2 बजे जब उस लड़की की बहन अंदर आती है, यानी स्कूल से अपने घर वापस आती है, वो दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर के आलम को देखती है तो वो अपने पिता को फोन करके बता देती है क्योंकि वो पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। उसकी बहन उसके सामने बगैर कपड़ों के पड़ी हुई थी और जो पुलिस वालों ने गौतम से पूछा कि तुमने किस अंदाज में उसके साथ ऐसा सब कुछ करा कि उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी और उसकी मौत हो गई, तो वो बताता है कि उसके साथ रेप करने से पहले या सेक्स करने से पहले कह लीजिए उसने सेक्स पावर बढ़ाने की एक गोली खाई थी, जिसकी वजह से वो लड़की उसे लाख मना करती रही, विरोध करती रही लेकिन वो नहीं माना और उसके साथ जबरदस्ती करता ही रहा। अब दोस्तों उस लड़की की डेथ हो चुकी है। जब पुलिस वालों से उस लड़की के पिता की बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने इसी साल 12th पास करी थी, वो भी फर्स्ट डिवीजन से। मैथ साइंस में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो सिविल सर्विस क्रैक करना चाहती थी, इसीलिए उसके पिता ने उसकी सिविल सर्विस की जो फीस लगने वाली थी पढ़ाई की उसे देने में एक बार भी नहीं सोचा। लड़की को फोन भी दिलाया, उसकी फीस भी भरी और उन्होंने बताया कि मेरी बेटी के साथ जो भी जिस इंसान ने भी ये सब कुछ किया है वो एग्जैक्टली एक इंसान नहीं है, वो एक राक्षस है। और इस केस को लीड करने वाले जो पुलिस अधीक्षक हैं सिद्धार्थ शंकर मीणा, उन्होंने उसके पिता को पूरा विश्वास दिलाया है कि उस लड़के के खिलाफ ऐसा केस बनाया जाएगा कि कभी वो जिंदगी में जेल से बाहर ही नहीं आएगा। अब दोस्तों क्योंकि उसने रेप भी किया है और एक लड़की की मौत भी हो चुकी है, वो भी उसी की ही वजह से हुई है, तो उसने सेक्स की गोली खाकर एक लड़की की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उसकी हत्या कर डाली। अब दोस्तों इस केस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर गलती किसकी थी? जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।